लग रहा है हमारी फ्यूचर जनरेशन भी आ जाएगी, तब तक नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। उम्मीद हमने बिल्कुल छोड़ दी। अभी भी उनका हमने लेटेस्ट इंटरव्यू सुना, कह रहा है कराची में काम चल रहा है, पता नहीं कहाँ काम चल रहा है, हमें तो दिख नहीं रहा। हम लोग रोज़ ट्रैफिक में आए, क्लास मिस करते हैं, छुट्टी करें ताकि हम सही से यहाँ से ना पढ़ पाएँ। मेरे ख्याल से इनका ये प्लान है। जहन्नुम में रह रहे कराची वालों को तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। कराची है, गवर्नमेंट है, क्या बोल सकते हैं। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसको देखूँ। मेरी ज़िंदगी में भी इसके चांसेस नहीं है कि बन जाए। ये है यूनिवर्सिटी रोड का वो बीआरटी प्रोजेक्ट जिसका काम 2022 में शुरू हुआ, 2025 आया और अब खत्म होने को है, लेकिन काम ताहाल जारी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि क्या डिग्री मुकम्मल होने तक बीआरटी का काम हो जाएगा? क्या कराची की सड़कें कभी चमचमाती हुई नजर आएंगी? क्या यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के बाहर भी कुछ वैसा ही माहौल देखने को मिलेगा जो पहले वालों को देखने को मिलता था? जब से मैंने यहाँ एडमिशन लिया तब से कराची की सड़कों का यही हाल है। काम तो बहुत स्लोली हो रहा है, रोड बनाते फिर खोदते, फिर बनाते फिर खोदते। अटेंडेंस मेरी शॉर्ट हो गई थी और उसकी वजह से मेरा एयर बैग भी लगा है। क्लासेस मिस होना तो रेगुलर का हो गया। ट्रैफिक इतना लगा हुआ होता है वहाँ पे। मेरा फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, 8th सेमेस्टर, कंप्यूटेशनल मैथ्स के हुए। आपको लगता है कि इधर इस गवर्नमेंट से कोई उम्मीद हो सकती है? उम्मीद हमने बिल्कुल छोड़ दी। मुझे तो लग रहा है हमारी फ्यूचर जनरेशन भी आ जाएगी, तब तक नहीं बनेगा, कुछ नहीं होगा। अगर ग्रीन लाइन भी बनती है या रोड्स बनते हैं, हमारे लिए इतनी आसानी हो जाएगी फॉर द स्टूडेंट्स। लेकिन कराची है, गवर्नमेंट है, क्या बोल सकते हैं। बाइक वालों को परेशानी ये होती है कि रोड बहुत टूटी है, जिसकी वजह से जो उनके कपड़े होते हैं और जो कीचड़ होती है, उनके पूरे जो कपड़े होते हैं पूरे गंदे हो जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत गंदा रहा है, लेकिन मैं अपनी खुशी से आई हूँ, इसलिए मैं हर चीज़ एंजॉय करके कराची यूनिवर्सिटी को फेस कर रही हूँ। मेरी पूरा ड्रेस खराब हो गया है। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। एक तो सबसे ज़्यादा डस्ट, फिर उसके बाद पोल्यूशन, उसके बाद बस से रिक्शा, बहुत एहतियात के साथ, बहुत ज़्यादा जो है वो सब हेलमेट वगैरह सबके साथ जो है मुझे आना पड़ता है ताकि जो किसी किस्म का एक्सीडेंट ना हो। अभी भी उनका हमने लेटेस्ट इंटरव्यू सुना, कह रहा है कराची में काम चल रहा है, पता नहीं कहाँ काम चल रहा है, हमें तो दिख नहीं रहा। अभी रिसेंटली यहाँ पे यूनिवर्सिटी रोड में गटर उबल गया था, वो कितने अरसे तक चलता रहा, तो हम एज अ स्टूडेंट्स के लिए बहुत मसला है। मेरे ख्याल से लोग चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ से सही तालीम हासिल ना करें। हम लोग रोज़ ट्रैफिक में आए, क्लास मिस करते हैं, छुट्टी करें ताकि हम सही से यहाँ से ना पढ़ पाएँ। मेरे ख्याल से इनका ये प्लान है। जी, हम डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी के सामने जो कैंटीन है वहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं, उनसे बात करते हैं। लास्ट ईयर है, हमारा करीब है, मैं तो पास आउट हो जाऊंगी यहाँ से, बट अगले जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए कम से कम उनके लिए इजी कर दे ताकि उनको ये प्रॉब्लम तो फेस ना करनी पड़े। कोई आसार नहीं, क्योंकि आते जाते देखते ना वो लोग बस ऐसे ही बैठे रहते, कोई काम तो कर नहीं रहा। मेरी बहन भी यहीं से पढ़ के गई हैं और उनका एयर कंप्लीट हुए हुए भी 4 साल हुए भी 2 साल हो गए हैं, और तब भी ऐसे ही था और आज भी ऐसे ही है। जहन्नुम में रह रहे कराची वालों को तो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। हम लोगों ने इधर ही इतने देख लिए मुसीबतें। खैर मेरा तो यही है कि जितना जल्द हो सके यूनिवर्सिटी रोड को आप एटलीस्ट बना दें। बीआरटी की वजह से क्या क्या दुश्वारियाँ हुई हैं, पॉइंट्स की लड़कियों से भी तो जानें कि ये कितना फेस करते हुए आती हैं और क्या मसाइल इनको फेस करना पड़ते हैं। रोड काफ़ी ख़राब है, वो NED वाला ना, और रोड क्रॉस करने भी काफ़ी मसला है। पहले ब्रिज था तो वो क्रॉस करते थे, हम रोड के उस पार जाते थे, तो वहाँ भी काफ़ी मसला आ रहा है। नीपा के तरफ जो रोड है ना, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वो तोड़ फोड़ हुई हुई है, तो वहाँ पर आने में ज़्यादा मसला हो जाता है। वहाँ से आने में इधर यूनिवर्सिटी पूरा एरिया साफ़ है, लेकिन यहाँ से मसला हो जाता है इधर से। मुझे नज़र नहीं आ रहा कि ये होगा अगले 2 सालों तक। दिख ही नहीं रहा कुछ बनता हुआ। ऊपर से रोड बंद भी कर दिया था, ब्रिज हटा दिया, जेब्रा क्रॉसिंग भी बंद हो गई थी कुछ दिन, इतनी मुश्किल से रोड पे पार किया मैं। फर्स्ट बार जब मैं आई थी तो मुझे लगा था कि अब हमारे फर्स्ट सेमेस्टर हो जाएगा, तब तक तो शायद ये रोड बन जाए, बट अभी तक तो बिल्कुल वैसी ही हालत है जैसे हमने फर्स्ट सेमेस्टर और के फर्स्ट मंथ में देखा था। खबरदार, ठोकर लगने का खतरा है। यहाँ नोटिस तो लगा दिया गया है ताकि लोग एहतियात करें और ठोकर से बच कर रहें, लेकिन इसके उस पार जो ट्रैफिक जैम होता है इस बीआरटी प्रोजेक्ट की वजह से, तो कहीं गाड़ियाँ ठुकती हैं, कहीं लोगों के दिमाग का पारा जब हाई होता है तो वो एक दूसरे की चुकाई शुरू कर देते हैं। मैं जो आता हूँ लसबेला से आता हूँ, बलुस्तान से, वहाँ से मैं बाइक पे आता हूँ, तकरीबन 1.5 घंटे का सफ़र करते हुए आता हूँ। तो जैसे इस रोड पे आता हूँ तो ये रोड जाम होता है, कभी पानी होता है, कभी क्या होता है, तो क्लास में पहुंचने में कभी आधा घंटा लेट हो जाता है, कभी क्लास ही मिस हो जाता है सर। बाकी और भी रोड बन रहे हैं, वो नहीं बने, तो ये तो अभी बनना शुरू है, तो कभी भी ना बने। मेरे दिल से तो यही आवाज़ निकलती है, जितना भी बना रहे मुझे लगता है और ख़राब कर रहे हैं। डिग्री मुकम्मल होने में 2 साल रह गया, 2 साल में कम्प्लीट नहीं होगा।
मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी ज़िंदगी में इसको देखूं। मेरी ज़िंदगी में भी इसके चांसेस नहीं है कि बन जाए। तलबा कभी क्लास के लिए लेट से पहुंचते हैं, कभी गाड़ी ख़राब हो जाती है, कभी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी ट्रैफिक का मसला, कभी तबीयत बिगड़ गई। लेकिन एक और सबसे बड़ा मसला है, वो है कि क्या मेकअप का खर्चा भी डबल हो गया है, ये जानते हैं। जब हम लोग घर से आते हैं तो ऑलरेडी मुंह पे हमारे धूल मिट्टी की वजह से बेस लग जाता है और फिर हम लोग यहाँ आकर एक दूसरे की पहचान भी नहीं पाते। तैयारी करने का फ़ायदा नहीं है कि जब तैयार होके इतना आए और यूनिवर्सिटी रोड पे आप धूल मिट्टी देखें तो वही मुंह पे चिपक जाती है सारी। मेकअप का कॉस्ट डबल हो गया। बालों की हालत तो मुंह की हालत बंदों की ऐसी हो जाती है कि रेगिस्तान से बंदा ऐसा राजस्थान से बंद होता हुआ आ रहा है, राजस्थान से बंद होता हुआ आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मैं तो बोलती हूँ लड़कियों को मेकअप ही नहीं करके आना चाहिए जब उनको आके यहाँ आके मुंह धोना पड़ता है। अब तो दिल भी नहीं करता घर से भी तैयार होने का, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी बहुत बुरी हालत में ही आते आते हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ज़्यादा डबल हुए, बस सन ब्लॉक एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा महंगा वाला खरीद लेते हैं तो कवर हो जाता है। जब भी कभी हवा थोड़ी तेज चलती है तो पूरी मिट्टी उड़ के हमारे ऊपर आ जाती है। फिर जब यूनिवर्सिटी आते हैं फिर हमें फेस मास्क से मुंह धोना पड़ता है। प्रेजेंटेशन में अगर हम लोग जा रहे होते हैं, हम लोग इतना वेल ड्रेस होके जाते हैं, हमारा ट्रैफिक में ही सारा कुछ खत्म हो जाता है। मैं फेस वॉश भी साथ लेके घूमता हूँ, वरना स्टूडेंट के लिए कौन सा हुआ है, तो घर पे भी मुँह धो और यहाँ आने के बाद अलग से मुँह धो, तो यही होता है। कराची का रोड, ये सारे रोड यही है। जैसे ही हम घर से निकलते हैं ना, हमें तब तक की खुशी होती है कि अभी हम फ्रेश होके तैयार होके निकले, मगर जब हम यूनिवर्सिटी रोड पे पहुंचते हैं तो हमें ये लगता है कि हम 10 दिन से नहीं नहाए। मुर्तज़ा भाई को मेरा यही पैगाम है कि मुर्तज़ा भाई कौन है? मुर्तज़ा भाई कौन है? मुर्तज़ा भाई कौन है? मुर्तज़ा भाई कौन है? अल्लाह का खौफ कर लें और हमें अल्लाह ताला को जवाब दे रहे हैं। हम बच्चों, हम आपका सरमाया, आप हमें खुद ही कहा जाता है हम सरमाया, या हम रूल के पढ़ रहे हैं। हम स्टूडेंट्स का थोड़ा सा एहसास करें, पॉइंट्स भी बहुत लेट हो जाती हैं। प्लीज़ हमारे लिए, जब हम पास आउट होने से पहले हमारे लिए कुछ कर लें ताकि डिग्री लेने ना खुशी खुशी से आए। तो हाँ भाई, प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि आप रोड बना दें ताकि हमें इस परेशानी से निजात मिले। प्लीज़ जल्द से जल्द बना दे, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि वो इस प्रोजेक्ट्स पर जल्दी से काम करे ताकि जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। दिल से ये निकलते है कि बस पाकिस्तान से अब निकलना है, यही निकलती है।